हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे विदेश यात्रा के योगों के बारे में। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में ही। विदेश यात्रा दो प्रकार की होती है। एक तो व्यक्ति केवल और केवल धन अर्जित करने के लिए विदेश में जाता है और विदेश में धन अर्जित करके आ जाता है, या फिर पढ़ाई के लिए जाता है और पढ़ाई को पूरा करके अपने देश में वापस आ जाता है। अब दूसरा रूप यह होता है कि व्यक्ति विदेश में चला गया है और हमेशा के लिए वहीं रहेगा, यानी कि उस व्यक्ति ने अपना घर विदेश में ही बना लिया है। अब वो अपने देश सिर्फ एक घूमने फिरने के उद्देश्य से आता है या फिर अपने जनों से मिलने के लिए विदेश में आता है और ज्यादातर वक्त विदेश में रहता है। वहीं पर रहना सहना उस व्यक्ति ने कर लिया है, यानी कि इस सिचुएशन को हम बोलते हैं विदेश में सेटलमेंट के योग। जो विदेश में जाके एकदम सेटल हो जाते हैं, वेल सेट जिसको हम बोलते हैं, वो लोग वहां पर जाकर रहने लगते हैं। हाथ में इस प्रकार की रेखाएं भी व्यक्ति के हाथ में पहले ही दिखाई देने लगती हैं कि व्यक्ति वहां पर जाकर किस प्रकार से रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो इसमें भी हमें सबसे पहले कुछ चीजों को जानना होगा। व्यक्ति की जीवन रेखा अच्छी होनी चाहिए, व्यक्ति का चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए विदेश जाने के लिए चंद्रमा पर्वत भी शुभ होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर्वत बहुत खराब है, चंद्रमा पर्वत बहुत खराब है, इस पे कोई ना कोई अशुभ चिन्ह है या फिर यह बिल्कुल दबा हुआ है और इसके ऊपर एक लंबी विदेश रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति रेखा के होते हुए भी आप देखेंगे कि व्यक्ति के हाथ में एक अच्छी विदेश रेखा है परंतु वह विदेश नहीं जा पा रहा है। उनके यही रीजन होते हैं, यही कारण होते हैं कि उसका व्यक्ति का चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, या फिर उसकी लाइफ लाइन जो है, जिंदगी जो जीवन रेखा है, वो बहुत अच्छी आपको नहीं दिख रही है। इन्हीं कारणों से वो लोग विदेश में नहीं जा पाते, परंतु ऐसे लोग मेहनत करते हैं फिर भी विदेश में नहीं जा पाते। अब हम देखेंगे कि विदेश में जाने वाले योग किस प्रकार से आपको हाथ में दिखाई पड़ेंगे, सेटल बना देने वाले योग। जब व्यक्ति की जीवन रेखा के पास में से होते हुए भाग्य रेखा जब जो ये ऊपर की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, व्यक्ति की विदेश यात्रा रेखा जो चंद्रमा पर्वत से निकली है और इतनी लंबी है कि वो भाग्य रेखा से जाकर जुड़ गई है। अब रेखा बहुत लंबी है और भाग्य रेखा को जुड़ गई है, उसने भाग्य रेखा को अब काटा नहीं है, भाग्य रेखा से केवल जाकर जुड़ गई है। अगर ये भाग्य रेखा से एक पॉइंट भी दूर है तो ये भाग्य रेखा से मिली नहीं। विदेश तो जरूर जाएगा परंतु उसके फल अलग रहेंगे। अब ये भाग्य रेखा से पूर्ण रूप से आकर मिल चुकी है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति विदेश में जाने के बाद बहुत अच्छा भाग्य ऐसे व्यक्ति का रहेगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य फौरन जाने के बाद, दूसरे देश में जाने के बाद, अपने देश से छोड़कर दूसरे देश से यदि ऐसा व्यक्ति काम करने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो वहां पर जाकर उसकी तरक्की बहुत ज्यादा हो जाती है। कई व्यक्तियों के हाथ में ऐसा देखा गया है कि अपने देश में रहते हुए उनमें कार्य क्षमता होने के बाद भी वो लोग सफल नहीं है। उनमें कार्य क्षमता भी है परंतु वो सफल नहीं है। जब वो विदेश चले जाते हैं, विदेश जाने के बाद उनकी किस्मत चमक जाती है और वो लोग बहुत अधिक धन कमाने लगते हैं। बहुत सफल व्यक्ति ऐसे लोग बन जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। जिन लोगों को इस प्रकार के आपको चंद्रमा से आती हुई विदेश यात्रा रेखा भाग्य रेखा से आकर आपको मिलती हुई दिखाई पड़े, तो अब इसमें दूसरा रूप एक और दिखाई पड़ता है। जब भाग्य रेखा यह चंद्रमा यह लंबी हो जाए या फिर भाग्य रेखा कुछ मोड़ लिए हुआ हो, ये दोनों स्थितियों में आपको हाथ में दिखाई पड़ सकता है। या तो विदेश यात्रा जो ये रेखा है ये बहुत लंबी है और भाग्य रेखा अपने निर्धारित स्थान पर है, या यह यात्रा रेखा थोड़ी छोटी है परंतु भाग्य रेखा थोड़ी घूम कर आई हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो फल यही रहेगा, यदि व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत से निकली हुई विदेश रेखा से ही आरंभ हो, यानी कि जो हमारी भाग्य रेखा है वो अपने मूल स्थान हथेली के इस वाले हिस्से से नहीं निकलकर बीच वाले हिस्से जहां पर चंद्रमा से निकलकर ये रेखा आई है, इसके ऊपर से निकलकर शनि पर्वत की ओर गई है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि निश्चित रूप से व्यक्ति विदेश जाएगा और वहां पर जाकर वेल सेटल हो जाएगा। बहुत अधिक तरक्की ऐसा व्यक्ति विदेश में जाने के बाद करेगा। ऐसे लोगों के विदेश जाने के योग बहुत शुभ माने जाते हैं। बहुत अधिक
शुभ ऐसा व्यक्ति के हाथ में रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, और अन्य स्थितियों को भी परंतु हाथ में ध्यान में रखना कि व्यक्ति की अन्य स्थितियां भी अच्छी हों। तो ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर धन के उद्देश्य से जाता है तो धन बहुत कमाता है, पढ़ाई के उद्देश्य से जाता है तो पढ़ाई बहुत अधिक अच्छी करता है। परंतु ऐसे लोग मुख्यतः देखा जाता है जिसकी भाग्य रेखा इस प्रकार से निकली हो, धन अर्जन करने के लिए ही विदेश में जाते हैं, तो बहुत अधिक धन कमा लेते हैं, बहुत धन कमाकर वहीं पर रहने लगते हैं और वहीं पर सेट हो जाते हैं। अब यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकली है और चंद्रमा पर्वत पर आपको कोई रेखा आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, या बहुत छोटी, आपको मान लीजिए बहुत छोटी सी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, अब आप कहेंगे कि तो यात्रा की केवल सोच मात्र है, या फिर बहुत छोटी यात्रा का संकेत अब यह रेखा कर रही है। अब इसी में से एक रेखा जीवन रेखा में से निकलकर एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर संकेत कर रही है और वो लंबी भी है, तो ऐसे में भी व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएगा और वहीं पर जाकर रहने लगेगा। ऐसा भी होता है। जीवन रेखा को भी देखना होगा। जीवन रेखा से एक रेखा निकली है और वो चंद्रमा पर्वत की ओर देख रही है, चंद्रमा पर्वत पर भी एक छोटी सी रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर रहता है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर रहने लगता है, वहीं पर अपना घर बना लेता है। अब यदि इधर से भी एक लंबी रेखा आपको दिखाई पड़े और इधर से भी, दोनों रेखाएं एक दूसरे की ओर संकेत कर रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे की ओर संकेत कर रही हैं। चंद्रमा पर्वत से निकली हुई रेखा लाइफ लाइन की ओर झुकी हुई है और लाइफ लाइन से निकली हुई रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के विदेश योग बनते हैं। ऐसे में भी व्यक्ति विदेश में जाकर ठीक से रहने लगता है और विदेश में जाकर अपनी आय कमाता है। यदि जीवन रेखा पर आपको रेखा न दिखाई पड़े, केवल चंद्रमा पर्वत से एक रेखा निकलकर जीवन रेखा की ओर जा रही है, या जाकर उसमें मिल गई है या फिर जा रही है, ये दोनों बातें हैं, यदि पूर्ण रूप से मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का शेष जीवन विदेश में जाकर बीतता है, यानी कि वो व्यक्ति विदेश में चला जाता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से इशारा कर रही हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाने की सोचता है और अंत में विदेश में जाकर सेटल हो जाता है। उसको थोड़ी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है विदेश जाने के लिए, मेहनत के बाद ऐसा व्यक्ति सेटल हो जाता है। अच्छे सेटलमेंट उसे बोलते हैं हम। यदि इसने भाग्य रेखा को काट दिया है तो ऐसे स्थान को भी ठीक माना जाता है, वो बहुत अधिक अशुभ नहीं हो जाता, क्योंकि एक शुभ रेखा है। व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता कि उसके साथ बहुत बड़ा कुछ हो गया है, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्ति को वेल सेटल माना जाता है। विदेश में जाके सेट होने की यह रेखा हमें दिखाई पड़ेगी। अब यदि भाग्य जो हमारी जीवन रेखा है यह आपको द्विशाखित दिखाई पड़ रही है, तो भी व्यक्ति विदेश में जाता है और विदेश में ही रहता है। अब जीवन रेखा में से निकलने वाली दोनों रेखाओं के रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक तो रेखा हम देखेंगे कि जीवन रेखा के अंदर से निकली है और अंदर की ओर मुड़ी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। अब यह रेखा बाहर की ओर नहीं है, ध्यान से देखना कि यह रेखा जीवन रेखा से निकली है, परंतु यह अंदर की ओर से शुक्र पर्वत की ओर से निकली है और अंदर की ओर ही घूमी हुई आपको दिखाई पड़ रही है। ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं, परंतु उनकी मन आत्मा जिसे हम कह सकते हैं वो हमेशा अपने देश में ही लगी रहती है। वो किन्हीं भी कारणों से बहाने ढूंढते रहते हैं अपने देश आने के लिए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं बाहर जाकर फॉरेन जाकर परमानेंट हो जाते हैं, उनको पीआर मिल जाती है, बहुत अधिक धन एकत्रित कर वो लोग कर लेते हैं, परंतु 20-30 साल बाद काम करने के बाद वापस अपने देश में आकर रहने लगते हैं। बहुत से लोग तो आपको ऐसे देखने को भी मिलेंगे कि केवल 10-15 साल के लिए विदेश गए हैं और बहुत सा धन उन्होंने कमा लिया है और अपने देश में आकर रहने लगे हैं, अपने भी देश के लिए ही काम करते हैं। तो हम उसे देश प्रेम भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने देश से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, वो अपनों से दूर रहना नहीं चाहते। ऐसे लोग अपने देश में ही वापस आते हैं, अपने कार्य को पूरा करने के बाद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद वो अपने देश वापस आ जाते हैं और उनका मन अपने देश में हमेशा लगा रहता है। यह एक अलग स्थिति है। अब भाग्य इसमें से जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर बाहर की ओर हथेली के नीचे की ओर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश धन अर्जित करने के उद्देश्य से जाएगा, पढ़ाई के उद्देश्य से जाएगा, या किसी भी कारण से जाएगा, परंतु वहां पर जाकर अपना घर बना लेगा और वहीं पर रहने लगेगा। अपने देश आना जाना उस व्यक्ति का बहुत कम रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति विदेश में जाकर सेट हो जाता है, विदेश का ही हो जाता है, परमानेंट वहां पर रहने लगता है, उसके बच्चे वहीं पर होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और नौकरी करते हैं। तो इस प्रकार से वेल सेट आपको फैमिली भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी जो विदेश में जाकर रहने लगी है। उनके हाथ में कुछ इस प्रकार की आपको जीवन रेखा दिखाई पड़ेगी। यदि यही रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर भी घूम जाए तो ये और शुभ हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पक्का विदेश में जाएगा और वहीं पर जाकर रहेगा। केवल घूमी मात्र है, देख मात्र रही है चंद्रमा पर्वत को, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विदेश में जाएगा और वहीं पर अपना घर बना लेगा। तो आज मैंने आपको विदेश में सेटल होने यानी विदेश जाकर सक्सेस होने के कुछ बातों के बारे में बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।